बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज़्यादा ईमानदार था। यहूदी उस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफ़ा कमाने के बावजूद उसे मुनासिब मुआवजा अदा ना करता था, जिसकी वजह से वो मुश्किल अपने घर का ख़र्चा पूरा करता था। यूं ही काम करते करते उसने उम्र गुजार दी। उसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा ना कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम उधार देने से माजूरी ज़हर कर दी। सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार ना मिलने पर बीवी ने सख्त नाराज़गी और तानों के तीर बरसाकर अलग इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा, अब क्या हो गया। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए ना गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जो उसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। उसमें कीमती हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, मालिक, ये हमारा ख़ानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाज़त नहीं। आप इसे गिरवी रख कर मुझे कुछ रकम दे दें, मैं आपको रकम लौटाकर अपना हीरा वापस ले लूँगा। यहूदी राज़ी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्ज़े की रकम से बेटी की शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके कर्ज़ा की रकम ऐसा ऐसा अदा करने लग गया। कर्ज़े की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर ने अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर उसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा घुलकर ख़त्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री की डली थी, जिसे मैंने अपने फ़न से हीरे का इस तरह से रूप दिया था कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिज़ी और दरख्वास्त पर कर्ज़ा ना दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए भागा नहीं, आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर ना की, इसलिए मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। कारीगर यहूदी को परेशान छोड़कर चल दिया। ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, ऐसा करने से मुआशरे से बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।